जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे क्वेश्चन लाइव है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी को हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो गुवाहाटी कामाख्या मंदिर से जो है वो अम्बी बाची महोत्सव जो है वो इससे कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? तो बांग्ला उत्सव जो है मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, बांग्ला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पालकी त्योहार मनाया जाता है? पालकी त्योहार जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उद्घाटन जो किस राज्य में किया गया? तो याद रखिएगा, हरियाणा राज्य में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाए, हरियाणा राज्य में किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि नवरत्न किसके शासक काल से संबंधित? नवरत्न जो है किसके शासन काल से संबंधित है? तेज है वो किसके शासन काल से संबंधित है? यहाँ पे जो कोई आंसर जो है वो करेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से कोई नन ऑफ दीज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि अलबरूनी किसके किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये थे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो भारतीय संविधान में जो है वो कितनी अनुसूचियां? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 12 अनुसूचियां। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जमशेदजी टाटा थे। तो जमशेदजी टाटा जो है वो बेंगलुरु में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाओ, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट को ऑफ साइंस के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गणगौर किस राज्य में का लोक नृत्य? गणगौर जो है वो राजस्थान की लोक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, गणगौर जो है वो राजस्थान की लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी को हुआ था। तो कौन 1526 ईस्वी को? तो इसका 11 का जो है कौन हो जाएगा? तो 11 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 11 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का स्थापना किस दिवस? झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है झारखंड राज्य जो है वो 15 नवंबर को बना था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 15 नवंबर को जो है झारखंड दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है? सबसे अधिक जो है किस राज्य में है? तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस सबसे इजी क्वेश्चन है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन पौराणिक एवं विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला जो है वो बिहार में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, सोनपुर मेला जो है बिहार में लगता है। तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? तो याद रखिएगा 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन का उपाध्यक्ष पारित कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 123 के तहत, यानी अनुच्छेद 123 के तहत। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य वन राजा बना। कौन यहाँ पे हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा,
विजय विजयालय जो है वो बना। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव मनाती है। तो पतेती उत्सव जो है वो पारसी धर्म के लोग जो है पतेती उत्सव मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, पारसी धर्म, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है। तो कौन सा त्योहार जो है यहाँ पे त्रिपुरा से संबंधित है। तो याद रखिए त्रिपुरा से संबंधित जो है वो खर्ची है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भगवान मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो भगवान मेला जो है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो भगवान मेला जो है वो अजमेर में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 22 का जो है और यहाँ पे 22 का जो है वो देवी धुरा में हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, देवी धुरा में जो है भगवान मेला मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो औरंगाबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा औरंगाबाद जो है वो कोयना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध जो 1539 या 40 में हुआ था। यहाँ पे कुछ 1500 कुछ बुक में 1539 दिया हुआ, कुछ बुक में 1540 दिया हुआ, और बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। कौन सी जो है याद रखिएगा ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मणिपुरी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि सगाई उत्सव निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया जाता है। तो सगाई उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सगाई उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, किस राज्य में मनाया जाता है। तो मणिपुर में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था। तो गंगा सागर मेला जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित। तो आगा खान कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो हॉकी खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। तो खादर मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा। तो सबसे प्राचीन रूप जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुपाद्रे सबसे प्राचीन रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का नृत्य शैली है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश की है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि कनौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था। तो कनौज का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा 35 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जगह 1540 में लड़ा गया था कनौज का युद्ध। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 1540 को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि निम्नलिखित में से कौन द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। दक्षिणतम भाग यहाँ पे कौन हो जाएगा। इसका 37 का जो करेक्ट हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी मिनकॉम में स्थित है दक्षिण भाग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, याद रखिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।